जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्राचीन काल के ये 10 महान योद्धा क्या आज भी है सक्रिय? શું પ્રાચીન સમયના આ 10 મહાન યોદ્ધાઓ આજે પણ સક્રિય છે? Are these 10 great warriors of ancient times still active today? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ये वाणी व्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू पौराणिक कथा और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको प्राचीन काल के ये 10 महान योद्धा क्या आज भी सक्रिय है का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण ये वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसकी हर काल में जरूरत है। इस धरती पर 2 ही मार्ग है, युद्ध कृष्ण या बुद्ध। बुद्ध का विचार भी बगैर युद्ध के स्थापित नहीं हो सकता। युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसकी हर काल में जरूरत रही है। जिस कौम ने युद्ध करना छोड़ दिया, उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट ही गया है। अहिंसा नहीं युद्ध होता है परमो धर्म। युद्ध में ही चेतना का विकास होता है। युद्ध के मार्ग पर चलकर ही अहिंसक हुआ जा सकता है। लादी गई या संस्कार जन्य अहिंसा कायरता है। प्राचीन काल के एक से एक महान योद्धा। महाभारत में तो एक से एक योद्धा था, जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम और मायावी में बर्बरिक, घटोत्कच वगैरह। रामायण काल में भी कई सूर और असुर योद्धा था, जैसे रावण, मेघनाद और मायावी में कुंभकर्ण, मारीच। लेकिन हमने यहाँ ऐसे योद्धाओं को छाटा है जिनके कारण भारत का इतिहास ही बदल गया। हालांकि 1-2 अपवाद छोड़ दे तो इनको पराजित करने का साहस कभी किसी में नहीं रहा। हम आपको बताना चाहता है कि प्राचीन भारत में ऐसे ही महान शक्ति से संपन्न योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर समाज को बदल कर रख दिया। इनमें से कुछ धर्म के मार्ग पर चले तो कुछ अधर्म का साथ दिया। तो आओ जानते हैं 10 महान शक्तिशाली योद्धा। चलो पता करते हैं उल्टे क्रम में ऐसे ही शक्तिशाली योद्धाओं को संबंध में। 10वां शक्तिशाली योद्धा देवराज इंद्र। देवराज इंद्र। प्राचीन काल में देव और असुर नाम से 2 जाति समूह होते थे। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और सची के पति देवराज पुरंदर है। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, वासव, सुरपति, शुक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमशः 14 इंद्र हो चुके हैं। यज्ञ, विपस्वित, शिबी, विद्यु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवस्पति और सूचि इंद्र देवताओं के राजा थे। इंद्र के पास कई तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उनमें से शक्तिशाली अस्त्र वज्र था। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिक गण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों को सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। इंद्र तत्कालीन आर्य सम्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद वही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। 9वां शक्तिशाली योद्धा राजा बलि। महान राजा बलि। राजा बलि लगभग 9078 ईसा पूर्व
असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी थे। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हालांकि राजा बलि फिर भी महान और शक्तिमान है और आज भी वह महान और शक्तिमान बनकर घूम रहे हैं। दरअसल वृत्र प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था और विरोचन का पुत्र बलि था। मोटे तौर पर वृत्तीय या मेघ ऋषि के वंशजों का मेघवंशी कहा जाता है। राजा बलि की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए तब फिर से देवासुर ने संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य ने अपने मंत्र बल से वह को पुनः जीवित हो गए थे, लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा है। फिर से देवताओं को साम्राज्य स्थापित हो गया। तब बलि ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या और धरती के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। केरल में आज भी महाबली की याद में ओणम पर्व मनाया जाता है। 8वां शक्तिशाली योद्धा परशुराम ने महादेव से शिक्षा ली थी। वहीं से उन्हें शस्त्रों में परशु यानी फरसा और अस्त्रों में दिव्य धनुष मिला था। लगभग सभी दिव्यास्त्र सिवाय प्रश्वापास्त्र और पाशुपतास्त्र के उनके वश में नहीं थे। इसके अलावा उनके पास श्री हरि का दिया हुआ सुदर्शन चक्र भी था। उन्होंने अत्याचारी हय्यवंशियों के विरुद्ध 21 बार युद्ध लड़ा था। उनके इस युद्ध में लगभग सभी क्षत्रियों ने हय्यवंशियों का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम के समक्ष समर्पण और भीष्म के समक्ष प्रश्वापास्त्र के कारण उन्हें झुकना पड़ा था। परशुराम अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के थे। वे अपने शत्रुओं का समूह नाश करके ही दम लेते थे, लेकिन कहते हैं कि पराजितों के प्रति उनका व्यवहार भी अत्यंत कठोर हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान परशुराम आज भी जिंदा है। 7वां शक्तिशाली योद्धा वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैदराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के आगे रावण की एक नहीं चली थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ वृक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत थे। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा था। 6ठा शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा। महाभारत में योद्धा तो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अश्वत्थामा को कोई तोड़ नहीं था। यदि दुर्योधन, द्रोण या कर्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, या फिर स्वयं कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उसे मारना होता। अश्वत्थामा सभी तरह के अस्त्र और शस्त्र में पारंगत थे। उससे कोई मार भी नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं रुद्रांश था। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक जीवित रहकर दुख भोगने का रहने का शाप दिया था।
लेकिन 3000 वर्ष तो पूर्ण हो गए हैं, फिर भी कहते हैं कि वह आज भी जीवित है। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तप कर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम के कोटि का धनुर्धर बन गया। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, युद्ध व शील के प्रशंसक थे। भीष्म जी रथियों व अतिरथियों का गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा को दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव के पक्ष में और कोई नहीं था। पांचवा शक्तिशाली योद्धा लक्ष्मण। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की गणना श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ और अक्षत्रिय से शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पास उनके मुख्य अस्त्र शस्त्र धनुष और खड़ग थे। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उल्लेखनीय है कि उनके दिव्य बाणों में इतनी शक्ति थी कि जिसके बल पर उन्होंने एक रेखा खींचकर ही सीता माता को सुरक्षित जगह दे दी थी। ऐसी शक्ति किसी अन्य योद्धा में नहीं थी। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। श्री लक्ष्मण छोटे बड़े कई युद्धों में भाग लेकर उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने परशुराम को चुनौती और मेघनाद जैसे उस युग के श्रेष्ठतम योद्धा को पराजित कर उसका वध कर दिया था। लेकिन ये लव और कुश के हाथे उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया था। हालांकि मेघनाद ने भी साक्षात शुक्राचार्य और शिवजी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वह भी महान योद्धा थे। उसने इंद्र को भी हरा दिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। हालांकि उसकी कमजोरी ये थी कि वह अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता। अक्षत्रिय द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनिवृत्त होना उनकी पराजय और मृत्यु का कारण बना, जबकि श्री लक्ष्मण को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। चौथा शक्तिशाली योद्धा कार्तिकेय। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने कई युद्धों का संचालन किया। उनके साथ महावीर, वीरभद्र और नंदी भी रहते थे। शिव के दूसरा पुत्र कार्तिकेय को सुब्रह्मण्यम, गुरुगण और स्कंद भी कहा जाता है। उन्होंने मुख्यतः तारकासुर का वध किया था। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यदि जी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता है। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरुक्षेत्र विशेष में ही उन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। तीसरा शक्तिशाली योद्धा श्री हनुमान जी भगवान शिव का अंश अवतार है। उन्होंने मरुद्रणों और विवस्वान अर्थात भगवान सूर्य से आकाश के सूर्य नहीं बल्कि देव जाति के एक देव सूर्य द्वारा प्रशिक्षण लिया था। गदा और परीख विशेष प्रिय विवस्वान को अपनी बहुत कम आयु में पराजित कर बंदी बना लिया और यहाँ तक कि श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के समय एक विरोधी राजा के समर्थन में उतरे महादेव शिव को कार्तिकेय, गणेश और वीरभद्र आदि गणों को सहित
अकेले पराजित कर दिया था। उन्होंने मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, इंद्र और यहाँ तक कि स्वयं श्री राम का भी सफलतापूर्वक बराबरी के सामना किया था। उन्होंने हमेशा पराजितों के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार किया। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। वे दिव्यास्त्रों का प्रतिरोध करने में प्रवीण और उनसे बचाव के तरीकों में माहिर थे और उन्होंने कपिंद्रास्त्र नाम के एक दिव्यास्त्र का विकास भी किया था। दूसरा शक्तिशाली योद्धा प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम भगवान श्री राम ने वशिष्ठ, विश्वामित्र और अक्षत्य से प्रशिक्षण लिया था। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान और स्वयं भी एक नए दिव्यास्त्र रामास्त्र का निर्माण किया था। उनका मुख्य आयुध धनुष और खड्ग है। गीता में श्री कृष्ण ने इन्हें शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। उन्होंने कई असुरों का वध किया है और कई राजाओं से युद्ध लड़ा। कई युद्ध को विजेता से रहे श्री राम का विशेषतः रावण के विरुद्ध युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि कहते हैं कि एक बार उनका युद्ध शिव और हनुमान से भी हुआ था। हनुमान के विरुद्ध यह युद्ध टाई रहा था। अंत में पहला शक्तिशाली योद्धा प्रभु श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण उन्होंने प्रारंभ में स्वयं ही प्रशिक्षण लिया और उन्होंने खुद ही एक विद्या का विकास किया जिसे कालारिप्टू कहते हैं, जो बाद में मार्शल आर्ट और कुंग फू के रूप में विकसित हुई। उन्होंने गोपों को प्रशिक्षण कर नारायणी सेना का निर्माण किया था, जो उस काल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। बाद में उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रशिक्षण क्रमशः सांदीपनि और परशुराम से लिया था। परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। उन्हें ज्ञाति विश्व के समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उनके पास मुख्य अस्त्रों और शस्त्रों में चक्र, धनुष, खड्ग और गदा थी। विश्व में शिव की अतिरिक्त व्यक्ति जिन्हें वैष्णव ज्वर बायो वेपन्स का भी ज्ञान था, वे सभी कलाओं और विद्याओं में पूर्ण थे, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे, जैसा कि भद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में प्रमाणित हुआ जाता है, जहां अर्जुन भी फेल हो गए। उनका संपूर्ण जीव युद्ध और सिर्फ युद्ध में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने महादेव शिव तक को पराजित किया और अकेले ही इंद्र सहित समस्त देव सेना को परास्त कर दिया था। जिन्होंने कभी महाभारत और गीता पढ़ी ही नहीं और वे सभी श्री कृष्ण के भक्त नहीं, शत्रु हैं। श्री कृष्ण जैसा योद्धा कभी इस धरती पर नहीं हुआ और न होगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसकी हर काल में जरूरत है और प्राचीन काल के 10 महान योद्धा क्या आज भी है सक्रिय का रहस्य कि इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं कि उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री मनसुख भाई टाक ने प्रश्न पूछा है कि धरती पर हिंदू देश कितने हैं। उसका जवाब है विश्व में कुल 204 देश है। इनमें से 53 देशों में हिंदू रहते हैं। कुछ माह पहले एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया की मिस अमेलिया ने एक प्रश्न पूछा है कि युद्ध लड़ने में कौन सा देश सबसे अच्छा है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र है जो दुनिया की सबसे प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति है। तीसरा प्रश्न जर्मनी से क्रिस्टीना ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या कृष्ण के बच्चे थे। महाभारत में भगवान कृष्ण और उनकी जाम्बवती का सांब नाम का एक पुत्र था। कुछ खातों के अनुसार उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा से भी उनके 10 पुत्र हुए। भानु, स्वभानु, सुभानु, राध, गदा, स्वगदा, सुसेना, चित्रचेन, चारुस, चित्रा और सुचारु के नाम थे। दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी प्राचीन काल के एक से एक महान योद्धा का रहस्य। और युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसकी हर काल में जरूरत है का रहस्य कि इस घटना, अगर हमारी यह घटना से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो हमें आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।